नमस्कार, मैं रुपेंद्र आप सबका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लगातार अच्छे से चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के बारे में। ठीक, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। कई लड़कों ने हमसे डिमांड की थी कि इस पर वीडियो बनाओ, तो हमने आज ये शुरू किया है। तो हमारा चैप्टर होगा आज का सर्कल। कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर सर्कल। तो हम सर्कल के बारे में बेसिक से बिल्कुल लेके चलेंगे, बेसिक से लेकर पूरे सवाल क्वेश्चंस उसके सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं सर्कल क्या होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? एक प्लेन है। ये क्या है? हमारा एक प्लेन है। इस प्लेन के कुछ निश्चित बिंदुओं को एक कुछ जो बिंदु है एक प्लेन के अंदर एक निश्चित डायग्राम के अंदर हमने उनको बाउंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनको एक निश्चित डायग्राम के अंदर से बाउंड कर देते हैं। क्या बन गया? ये सर्कल। और एक निश्चित दूरी से हम एक लाइन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? एक कर्व ड्रा करते हैं, सॉरी उसको हम बोल सकते हैं आर्क ड्रा करते हैं एक निश्चित बिंदु से। ठीक, तो आपका ये बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं हम क्या? सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। इस बिंदु से, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को, यानी इसको जो बोलते हैं ना सरकमफ्रेंस, क्या होती है ये? ठीक, ये क्या होती है? हमारी सरकमफ्रेंस। ये पूरी की पूरी लेंथ सरकमफ्रेंस होती है। तो देन आप देखेंगे इस पॉइंट से लेकर के ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है? रेडियस। ये डिस्टेंस आपकी रेडियस कहलाती है। तो जो निश्चित सर्टेन डिस्टेंस होती है, उस सर्टेन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। और इस पूरी, इस टोटल लेंथ को हम बोले, इस टोटल आर्क लेंथ को, ये जो हमारी टोटल आर्क लेंथ है इसको कहेंगे सरकमफ्रेंस। टोटल आर्क लेंथ क्या होती है? टोटल आर्क लेंथ क्या होती है? सरकमफ्रेंस, जो कि कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक, पाई क्या है? पाई के बारे में हम बात करेंगे अलग से। और ये सेंटर। अब और कुछ बात कर लेते हैं। यदि हम सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाएं, ध्यान देना, सरकमफ्रेंस के हम किसी 2 पॉइंट को मिलाएं, किन्हीं 2 पॉइंट्स को, ये लोग ने मिला दिया। एक पॉइंट ये है ए, ये बी, इसको हम सेंटर को क्या कर लेते हैं? ओ। ए और बी को हमने मिला दिया। कोई और पॉइंट ले लो, ये ले लेते हैं सी और ये ले लेते हैं हम डी, इनको भी हमने मिला दिया। ठीक, इनको हमने मिला दिया तो बन क्या जाते हैं? ये ए बी। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक, अब यदि इसको भी हम वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉर्ड। यानी ये कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन, कॉर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ ऑन सिचुएटेड सरकमफ्रेंस। 2 पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन सरकमफ्रेंस। ये दोनों पॉइंट क्या हैं? सरकमफ्रेंस पर स्थित हैं। यदि इनको हम ज्वाइन कर दें, तो ये क्या बनाते हैं? कॉर्ड। क्या बनाएंगे? कॉर्ड। ये क्या बनाएंगे? कॉर्ड। लेकिन यही कॉर्ड जब आपके सेंटर से निकलती है, यही कॉर्ड जब सेंटर से निकलती है तो क्या कहलाती है? डायामीटर। क्या कहलाती है? डाया। क्या कहलाती है? डायमीटर। ठीक, यानी क्या हम इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड? कैन आई से? क्या बोल सकते हैं इसको? लॉन्गेस्ट कॉर्ड।
क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे हम, ये क्या है, ये भी कॉर्ड है, ये क्या है, ये भी कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक। ये क्या है, डाया आपका ए भी है, ये क्या है, डायमीटर है। अलग डायग्राम में समझते हैं, ठीक। ये क्या आप क्या है, सेंटर हो गया। ये हम सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को ऐसे मिलाएं कि वो सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को ऐसे मिलाएं कि वो सेंटर से होकर निकले। कहां से होकर निकले? सेंटर से। सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को ऐसे मिलाएं कि वो कहां से निकले? सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को, एनी 2 पॉइंट्स, इफ any 2 points if go from center, then you call it diameter। क्या कहेंगे हम? डायमीटर, ठीक। और ये कहीं से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, किसी भी लेंथ से जा सकते हैं, ठीक। हम कैसे भी इनको ड्रा कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं, हम अगर क्वेश्चन ये कहा जाए, हाउ मेनी diameter can you draw on a circle? आप कितनी डायमीटर एक सर्कल में ड्रा कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। कितनी ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट। और कॉर्ड कितनी ड्रा कर सकते हैं? वो भी इनफाइनाइट। कॉर्ड कितनी ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट। आल्सो कॉर्ड भी कितनी ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट। सेंटर यानी रेडियस भी कितनी हो सकती है? अगर इनफाइनाइट डायमीटर है तो इनफाइनाइट रेडियस भी होंगी, क्योंकि ये सभी डिस्टेंस क्या कहलाती हैं? रेडियस। ये सभी डिस्टेंस क्या कहलाती हैं? रेडियस, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। यदि कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और बात करते हैं कि आप देख रहे होंगे ये क्या है, हमारा सेंटर है ना? ये क्या है? सेंटर है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्या हम ये कह सकते हैं दोनों इक्वल हैं? यस, इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? कैसे इक्वल हैं? क्योंकि ये एक सर्टेन डिस्टेंस है। ये क्या है? सर्टेन डिस्टेंस है, जिसको लेकर के हमने क्या है, एक सर्कल ड्रा किया है। जिसको लेकर के हमने क्या किया है? सर्कल डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है ना इस बीच की, इसी को बोलते हैं रेडियस। तो श्योर सी बात है कि एक सर्कल किस पर डिपेंड करता है? रेडियस की डिस्टेंस पर। अगर रेडियस की डिस्टेंस चेंज हुई तो सर्कल का सरकमफ्रेंस चेंज हो जाएगा। सर्कल का सरकमफ्रेंस चेंज हो जाएगा, ठीक। तो क्या कह सकते हैं एक सर्कल पर? ये क्या है? एक सर्कल है, ठीक। जैसे मैंने कहा कि ये पहला है, ये क्या हुआ? सेंटर हुआ, ठीक। फिक्स्ड पॉइंट इनर साइड ऑफ ए सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट इनर साइड ऑफ ए सर्कल, क्या कह सकते हैं उसको हम? सेंटर, ठीक। फिक्स्ड पॉइंट इनर साइड ऑफ ए सर्कल, यू कॉल इट सेंटर। सेकेंड क्या हो सकती है? फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, क्या कह सकते हैं इसको हम? क्या आप रेडियस कह सकते हैं इसको? फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक। और टोटल आर्क लेंथ
ऑफ ए सर्कल, टोटल आर्क लेंथ, ठीक, टोटल आर्क लेंथ, ये हमारी क्या है, ये हमारी आर्क है, क्या है ये, आर्क है, ठीक। तो आप आर्क देख रहे होंगे, है ना, एक पहिया बन गया बढ़िया सा, ठीक। तो ये क्या हो गया, पहिए में भी आर्क होती है, टोटल सरकमफ्रेंस, तो इसको हम बोलते क्या है, सरकमफ्रेंस। आप क्या कहेंगे इसको, सरकमफ्रेंस, ठीक, टोटल आर्क लेंथ, सरकमफ्रेंस। और कोई पॉइंट, सरकमफ्रेंस होती कितनी है, हाँ, सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक। आप रेडियस को डिनोट किससे करेंगे, आर से या स्मॉल आर से, कैपिटल आर या स्मॉल आर अपने अकॉर्डिंग, बट हमेशा आर ही लटके आता है, ठीक। और the line joining between 2 points, the line joining between 2 points ठीक है, तो द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस, ठीक, क्या, कहां पर, सरकमफ्रेंस पर यदि 2 पॉइंट स्थित हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको, हाँ, द लाइन ज्वाइनिंग, मान लेते हैं सरकमफ्रेंस पर ये 2 पॉइंट्स स्थित हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये 2 पॉइंट स्थित हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये 2 पॉइंट स्थित हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये 2 पॉइंट स्थित हैं, इनको क्या बोलोगे, ठीक। और ये 2 पॉइंट्स हैं, व्हाट्स यू कॉल इट, 2 पॉइंट्स, व्हाट्स यू कॉल इट, हम पहले तो इनको लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लग किया जा सकता है, हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, इसकी नहीं बात कर रहे हैं, बात ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम कॉर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक, क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक। तो समझ लेते हैं ये 2 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये कॉर्ड कब तक कहलाएंगे, कॉर्ड कब तक कहलाएंगे, ये समझने वाली बात है, ठीक। ये कॉर्ड तब तक कहलाएंगे जब तक ये सेंटर से नहीं होके जाएंगे, ये कॉर्ड तब तक कहलाएंगे जब तक कि सेंटर से होके नहीं जाएंगे, ठीक। तो समझने वाली बात है, यहाँ पर कॉर्ड हम किनको बोलेंगे, ऐसे 2 पॉइंट्स जो सरकमफ्रेंस पर स्थित हैं, ऐसी लाइन जो सेंटर से नहीं जा रही है, कहां से नहीं जा रही है, सेंटर से नहीं पास हो रही है, a line which is not passing from center, then you call it chord, क्या बोल सकते हैं, a line which is not passing from center, अगर वो सेंटर से पास हो रही है तब उसको क्या कहेंगे, अगर वो सेंटर से पास हो रही है तब उसको हम क्या कहेंगे, डायामीटर, अगर वो सेंटर से पास हो रही है तब उसको आप लोग क्या कहोगे, डायामीटर। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं हम V,
क्या लिखेंगे, इफ a line passing from center, if a line passing from center with joining 2 points on circumference then you call it डायामीटर। आप इस डायामीटर को ये भी कह सकते हैं, डायामीटर होती क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस का 2 टाइम्स होती है। ठीक, आप देख रहे होंगे एक रेडियस ये हो गई, ठीक, ये भी तो रेडियस है, और एक रेडियस ये भी हो गई है, ये अलग से एक रेडियस हो गई, एक रेडियस और रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस। ठीक, आर प्लस आर कितना के, 2 आर के बराबर डी के। तो आप आराम से कह सकते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक, तो डी इक्वल के डी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस डायमीटर होता है। आप इसको और कुछ भी कह सकते हैं, बताना उसको। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉर्ड वही होगी जो सेंटर से होके जाएगी, शेष उससे सभी छोटी हो जाएंगी। चाहे तो यहां से पास करें, यहां से पास करें। और कितनी डाया हो सकती हैं, हाउ मेनी डाया कैन यू ड्रा ऑन ए सर्कल, देन यू से infinite number of dia on a circle. How many chord do you draw on a circle, then you call infinite number of chord. कितनी होंगी, infinite number of dia होंगे, infinite number of circle होंगे। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़े से क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 का पहला सवाल। ठीक, कह रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, स्पेस आपको फिल करना है, ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर इंटीरियर। तो आप डायग्राम से समझना, ये आप क्या है, एक सर्कल है। ठीक, आप ये जानते हैं कि हम जब ये कंपास की नीडल है, ये हमारा मुठा थंब क्या है, कंपास की नीडल मान लेते हैं इसको, और ये हमारी पेंसिल की नीडल है। ठीक, तो ये हम एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि एक निश्चित सर्टेन डिस्टेंस है ये, है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस है ये। ठीक, इसको हम लेकर के एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं, है ना। तो ये जहां पर हमने इस कंपास की नीडल को रखा है, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या यहां रखने से हमारा सर्कल बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये इसका अलग सर्कल बन जाएगा। यहां रखेंगे, हमने इतनी डिस्टेंस ली, इसका अलग सर्कल बन गया। ठीक, तो आप देख रहे होंगे ये पार्ट क्या कहलाता है, इसके सर्कल के बाहर का पार्ट, सर्कल के बाहर का पार्ट क्या कहलाता है, ये जो है ये सब, ये क्या कहलाता है, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर पार्ट है। और ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर पार्ट कहलाएगा। और ये हमारा सर्कल ही है। ठीक, एक ये प्लेन है हमारा, ये क्या है आपका, एक प्लेन है। इसमें हमने क्या किया कि बिल्कुल उठाया, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उससे हमने एक सर्कल कट कर लिया। ठीक, पहले तो हमने कंपास से उस पर एक मार्किंग की, उसके बाद में एक सर्कल कट कर लिया। तो जो पार्ट बचा, ठीक, हमने काट करके क्या, इसको उठा लिया, अलग कर लिया, हमने काट के हमने उठा लिया। तो ये जो बचेगा, ये अमाउंट, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो एरिया होगा, इसको हम बोलेंगे सर्कल। ठीक, इंटीरियर सर्कल है, ये क्या है, इंटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर होगा सब, ये क्या है, एक्सटीरियर होगा। और ये सर्कल, ये क्या होगा, सर्कल होगा। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या आना चाहिए, इंटीरियर होगा। सेंटर कहाँ होगा, इंटीरियर पर होगा। ठीक, अगला सवाल है, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius
क्या कह रहा है, लाइज इन ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा। फिर समझना सवाल को, ए पॉइंट है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जिसकी डिस्टेंस क्या है, एक सर्कल के रेडियस से ज्यादा है। एक पॉइंट है कोई, एक पॉइंट है कोई, मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक, ये क्या है, एक सर्कल है और एक पॉइंट ये है। इन्होंने कहा रेडियस तो हमारी भाई इतनी ही होती है ना, रेडियस कितनी होती है, इतनी ही होती रेडियस। तो जब रेडियस इतनी ही हुई है तो पॉइंट ये कह रहा कि इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा है, यानी ये हम इसको डी लेते हैं और इसको आर लेते हैं, तो ये कह सकते हैं डी ग्रेटर देन आर। इफ डी ग्रेटर देन, हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इफ डी ग्रेटर देन आर देन यू से इट, और आप ये समझ चुके हैं ये क्या पार्ट हमारा, एक्सटीरियर पार्ट है, ठीक, क्या पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट है। तो यहाँ पर आप किसको फिल करेंगे, एक्सटीरियर को। आशा करता हूँ सवाल समझ में आ रहे होंगे, ये सवाल समझ, क्वेश्चन समझ में आए, तरीका समझ में आए तो वीडियो को लाइक करने और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए ऑफ द सर्कल। तो हमने पीछे बता चुके हैं क्या क्या कहते हैं उसको, डायामीटर कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं उसको, डायामीटर कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलेंगे, डायमीटर। एन आर्क, किसकी बात की है, आर्क की, ये हमारा क्या है, यानी योर बुक्स का जो होता है आर्क है, क्या है ये, आर्क है, ये आर्क हो गया। इज आ व्हेन इट्स इंस आर द इंस ऑफ ए डायमीटर, एक ऐसा आर्क है जिसके इंस, एक ऐसा आर्क है जिसके इंस, ये एक आर्क है, ठीक, जिसके इंस जो है वो इंस ऑफ ए डायमीटर, जिसके इंस जो है वो एक डायमीटर पर इंड हो रहे हैं। कहां पर इंड हो रहे हैं, डायमीटर पर। तो ये क्या बनेगा, सेमी सर्किल। आधा सर्कल है ना, आधा इधर होगा, है कि नहीं, ज्वाइन नहीं करो नहीं तो कह दोगे कि ज्वाइन होकर पूरा सर्कल बन गया, है ना, आधा ये आधा ऊपर वाला, हाफ पार्ट ये हाफ पार्ट ये, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो यहाँ पर एन आर्क इज अ व्हेन इंस आर्क ऑफ द इंस ऑफ ए डायमीटर। तो आप यहाँ क्या फिल कर देंगे, सेमी सर्कल, क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। अगला है सवाल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द इंस ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है, सेगमेंट की बात की है। 2 टाइप्स की हम बात करते हैं पहले तो, ठीक, बात कर लेते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि सेगमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। सेगमेंट इज 2 टाइप, एक तो होता है सेक्टर, ठीक, और दूसरा को हम सेगमेंट ही बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, सेक्टर। पहले को सेक्टर बोलते हैं, दूसरे को सेगमेंट ही बोल देते हैं। तो ध्यान देने की बात है, सेक्टर किससे बनता है और सेगमेंट किससे बनता है। सेक्टर बनता है आपके रेडी से, किससे बनता है, रेडी से, ठीक, रेडी सिंगुलर फॉर्म ऑफ रेडियस, नहीं, रेडी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है रेडियस का। और सेगमेंट क्या है, सेगमेंट बनता है कॉर्ड से, किससे बनता है, कॉर्ड से। कॉर्ड से क्या बनेगा, सेगमेंट बनता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक, आई होप। तो देन यू लुक, सर्कल सही बना है ना, ओवल टाइप बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको ये मान के चलना है कि सेगमेंट है। ये क्या है, सेगमेंट। ये क्या है आपकी, अब बताओ इसको क्या है, ये कॉर्ड है, इट्स अ कॉर्ड, ये क्या है, कॉर्ड है। और ये सेगमेंट जो है ये क्या, कौन सा सेगमेंट है, एक मेजर सेगमेंट बनता है, ठीक। एक कॉर्ड जो होती है एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक सर्कल को एक कॉर्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक। यू लुक इट 2 पार्ट्स, हियर इज 2 पार्ट्स, 1 पार्ट बड़ा होगा, एक पार्ट सेव सी बात है, क्योंकि 2 कॉर्ड बराबर हो सकती हैं बट दोनों क्या होंगी, सेंटर के अपोजिट साइड होंगी, तभी वो इक्वल होंगी, ठीक।
सेंटर के एक इधर होगी तभी वो इक्वल हो सकती है, नहीं तो इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक, किसी सेंटर के एक साइड टू कॉर्ड्स कैन नॉट बी इक्वल, क्योंकि ये अपनी लेंथ जो है ना हर पॉइंट पर चेंज कर लेता है। सर्कल की एक खास बात होती है। तो माइनर क्या हो गया, हाँ माइनर सेगमेंट हो गया और मेजर सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट ऑफ का आंसर समझ लो, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट किसके बीच होता है, कॉर्ड, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा है क्या, सेक्टर। दूसरा क्या मानेंगे, सेक्टर मान सकते हैं। ठीक, तो सेक्टर की बात आती है तो मैंने कहा रेडियस से बनता है ये क्या कहलाता है, सेक्टर। ठीक, माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर। ठीक, ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे इस सवाल को। ठीक, आगे सेगमेंट हो गया, नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अगला सवाल है सेक्शन नंबर 10, एक्सरसाइज 10.1 का। किसका, एक्सरसाइज 10.1 का। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच लाइज इन द पार्ट्स। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये क्या है, आपका एक प्लेन है। क्या है ये, प्लेन है। और इस प्लेन पर, प्लेन के बीचों बीच में आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया है ना, एक सर्कल ड्रा कर दिया। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, एक्सटीरियर पार्ट। क्या कहलाता है, एक्सटीरियर पार्ट। और इस सर्कल के अंदर का पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, इंटीरियर पार्ट, है ना। और ये जिस सरकमफ्रेंस पर, जिस लेंथ पर ये आर्क बन रहे हैं ना सर्कल के, इसको बोलते हैं क्या, सर्कल। तो आप काउंट कर लें, 1 2 3, कितने पार्ट्स हुए, 3 पार्ट्स हो जाते हैं यहाँ पर, है ना, 3 पार्ट्स हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो कह रहा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट्स इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट्स इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट्स इज अ रेडियस। ध्यान देना, ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है हमारा, क्या है ये, सेंटर है। कह रहा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ज्वाइनिंग द सेंटर, ये यहां से सेंटर को ज्वाइन कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक, तो आप आराम से रीजन लिख सकते हैं कि वन पॉइंट इज ऑन सर्कमफ्रेंस एंड if we join this distance then it can be called radius. ठीक, a circle has only finite number of equal chords। इक्वल कॉर्ड्स की बात आती है तो क्या डायमीटर आप कॉर्ड नहीं है ना। जब बात आती है कॉर्ड्स की तो क्या डायमीटर, आपके जो डायमीटर होते हैं वो कॉर्ड्स नहीं होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक, ये क्या हो जाता है, फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। सेकंड नंबर, इक्वल कॉर्ड्स नहीं होती हैं, फाइनाइट नंबर नहीं होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक, और इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स इज अ मेजर। भाई जब इक्वल की बात कह ही रहे हो तो मेजर कहां से बनेंगे, है ना। मेजर होने का मतलब एक माइनर भी होगा, है ना, जो कि है नहीं, तो मेजर नहीं होंगे, ये भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्विस एज लॉन्ग एज 2 गुना है उतना जितना की रेडियस होती है। तो रेडियस का 2 गुना कितना कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। मैंने बताया अभी कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। डायमीटर इज रेडियस 2 टाइम्स। तो ये क्या हो जाता है आपका, ट्रू हो जाता है। ठीक,
क्या हो जाता है, ट्री हो जाता है। अगला है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क्स। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो क्या सेक्टर होता है, आर्क, हाँ, करस्पॉन्डिंग आर्क और कॉर्ड के बीच सेगमेंट बनता है, सेक्टर नहीं। तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स होता है। ये क्या बन जाता है, फॉल्स। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, हाँ सही है, प्लेन फिगर में ही बन रहा है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, ट्रू। क्या होता है, ट्रू हो जाता है। सेक्टर की बात समझेंगे कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर कॉर्ड से बनता है, किससे बनता है, कॉर्ड से। ये हो सॉरी, सेक्टर जो होता है वो रेडी से बनता है। सेक्टर किससे बनता है, रेडी से बनता है। ये हमारा क्या है, सेक्टर है। ये क्या हो जाता है आपका सेक्टर। और ये कॉर्ड से क्या बनता है, कॉर्ड से क्या बनता है, सेगमेंट। तो कॉर्ड से क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। ठीक, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना। हम उम्मीद करते हैं केवल आपसे एक लाइक और एक शेयर की। थैंक यू।